बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उन्वान नंबर 9 बादल के नाम। बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था, जब टेलीफोन वगैरह ईजाद नहीं हुए थे, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो उस वक्त जब हमें किसी से बात करनी होती थी या अपनी बात उस तक पहुँचानी होती थी तो हम क्या करते थे, ख़त लिख के पहुँचाते थे। तो इसी तरह आज हम पढ़ेंगे बादल के नाम पर एक ख़त पढ़ेंगे हम। सहराए थर, जो रेगिस्तान थर का है हमारा, उसमें बादल लिखा। सहराए थर, सिंध, 13 जून 2002। प्यारे दोस्त बादल, अस्सलामु अलैकुम। कहाँ हो भाई, कोई खैर खबर ही नहीं है। पहले तो कभी कभार चक्कर लगा लेते थे, अब के तो गर्मियों की छुट्टियों में भी नहीं है। जो सहरा है हमारा, रेगिस्तान है हमारा थर, वो बादल को खत लिख रहा है बिल्कुल दोस्तों की तरह कि पहले तो आप तुम चक्कर लगा लेते थे कभी कभार, लेकिन इतने दिन हो गए तुम आए ही नहीं हो, तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं है। क्या तुम्हें अब तक छुट्टियां नहीं मिली? इस गर्मी ने तो हम सबको भून कर रख दिया। भून के रख दिया यानी जला कर रख दिया। इतने दिनों से तुम नहीं आए हो और इतनी गर्मी है कि इसने हमें जला कर रख दिया है। जैसे गरम गरम रेत में दाने भुनते हैं। आपने अक्सर दाने भुनते हुए देखे हैं मूंगफली के, मकई के। बिल्कुल इसी तरह हम कह रहे हैं, हमें इतनी गर्म रेत हो रही है और इस रेत ने हमें बिल्कुल इसी तरह भून के रख दिया है जैसे दाने भूनते हैं। ऐसे में तुम बहुत याद आते हैं। सुबह उठकर सब लोग पहले आसमान की तरफ देखते हैं। सुबह उठकर सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं यानी तुम्हारा इंतजार करते हैं। इनकी निगाहें तुम्हें तलाश करती हैं और तुम्हें ना पाकर वो बहुत उदास हो जाते हैं। उदास कहते हैं परेशान हो, उदास हो जाते हैं। मेरे पास जो पानी का जखीरा था अब तो वो भी खत्म होने को है। जखीरा कहते हैं जमा करने को। पानी को जमा किस तरह किया जाता है रेगिस्तानों में कि उसको जखीरा कर लिया जाता है। जब वहाँ पे साल में बारिशें होती हैं तो वो लोग पानी को जमा कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं और पूरा साल उसको इस्तेमाल करते हैं। चरिंद परिंद, दरख्त और इंसान सभी पानी की आस लगाए बैठे हैं। मेरी प्यासी रेत आग की तरह तप रही है। तुम आओ, इन सब की प्यास बुझाओ और मुझे भी सैराब करो। यानी घास चरने वाले परिंदे और इंसान सभी इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि तुम आओगे, पानी बरसाओगे तो हमारी प्यास बुझेगी और हमें सैराब कर दोगे। सैराब कहते हैं पानी से भरा हुआ, जैसे पानी से भरी हुई कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सैराब। अब तो हाल ये है कि मोर ने नाचना छोड़ दिया। यानी इतनी परेशानी है रेगिस्तान में पानी की वजह से कि मोर ने भी नाचना छोड़ दिया है। दूसरे परिंदों ने भी कानों में रस घोलने वाले मीठे सुरीले गाने गाना बंद कर दिए। सब लोग इतने परेशान हैं कि ना परिंदे गाना गा रहे हैं ना मोर नाच रहे हैं। बस ऊँट के सर हिलाने से कभी कभी घंटी की आवाज़ आ जाती है या कभी कोई बकरी हल्के से मैं करती है। यानी सहरा में इतनी खामोशी हो गई है कि कोई भी बात ही नहीं करता, ना गाने गाए जाते हैं ना मोर नाचता है और इतनी खामोशी है कि ऊँट में गले में जो घंटी होती है उसकी आवाज़ आ जाती है या फिर कोई बकरी की आवाज़ आ जाती है। वरना तो हर तरफ ऐसी खामोशी है जैसे कोई देव फिर गया हो। यानी इतनी ज़्यादा खामोशी और वीरानी हो गई है, बिल्कुल सन्नाटे जैसी कैफियत हो गई है। वहाँ पर कुएं सूख गए हैं। सहराओं में जो कुएं होते हैं वो भी जो साल में बारिशें होती हैं उसका पानी ही अपने अंदर जमा करते हैं। अब हाल ये है कि वो भी सूख गए हैं। अब तो ऊँटों के काफिले भी आकर मुझ पर नहीं ठहरते। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। सहरा कह रहा है कि ऊँटों के काफिले कहते हैं मुसाफिरों के ग्रोह को, कि अब गर्मी की शिद्दत की वजह से और पानी की कमी की वजह से वो भी अब आकर मुझ में नहीं ठहरते, तो इसकी वजह से मुझे बहुत शर्म आती है। मुझसे ये वीरानी देखी नहीं जाती। वीरानी कहते हैं सुनसान सन्नाटा। तुम्हारे आने से ये सब खुश हो जाएंगे। यानी जब बादल आएगा, पानी बरसेगा, बारिश होगी तो ये सब खुश हो जाएंगे और तुम्हें दुआएं देंगे। तुम्हें तो मालूम ही है कि हम लोग सारा साल
तुम्हारे बरसाए हुए पानी पर गुजारा करते हैं। इसीलिए अब जल्दी से आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फ़कत तुम्हारा दोस्त सैलान अख्तर। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।